नमस्कार, स्वागत है आपका RNI न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ईशा निकी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर के साथ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग मंडल एसोचैम के फाउंडेशन वीक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। अपने संबोधन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। ये बात एसोचैम के लिए फिट बैठती है। उन्होंने कहा कि बीते 100 सालों से एसोचैम देश के अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि निवेश का एक और पक्ष है जिसकी चर्चा आवश्यक है। भारत में निवेश बढ़ाए जाने की जरूरत है। देश आज करोड़ों युवाओं को अवसर देने वाले उद्यमों और वेल्थ क्रिएटर्स के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा, नया भारत अपने समर्थन पर भरोसा करते हुए, अपने संसाधनों पर भरोसा करते हुए आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहा है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर हमारा विशेष फोकस है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हम निरंतर सुधार कर रहे हैं। खबर शिवनगरी काशी से है, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ काशी के नागरिकों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि महादेव की नगरी काशी को नए साल पर सीएनजी की नौकाओं के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक नई सौगात देंगे। आपको बता दें कि मां गंगा की अविरल धारा को पावन बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट्स के तहत गंगा घाटों पर सीएनजी स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। बता दें कि इसका साफ उद्देश्य ये है कि वाराणसी में चलने वाली नौकाओं ना तो अब जहरीला धुआं छोड़ेगी और ना ही शोर करेंगी। वही बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत खिरकिया घाट पर सीएनजी स्टेशन को बनाया जा रहा है। पहले फेज में करीब 51 नौकाओं में सीएनजी इंजन लगाया जाएगा। वहीं मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र दुनिया का पहला ऐसा शहर होगा जहां इतने बड़े पैमाने पर सीएनजी नौकाओं का संचालन किया जाएगा। वहीं यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जहां उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में अब बीजेपी से किसी भी सांसद, विधायक या मंत्री के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेगा। मुख्यमंत्री आवास पर हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार और संगठन के बीच ये तय हुआ है और सभी मंत्रियों, वो चाहे कैबिनेट मंत्री हो और या फिर राज्य मंत्री हो या फिर स्वतंत्र प्रभार हो, को सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अपने क्षेत्र में किसी के घर परिवार का कोई सदस्य पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगा, ना ही उसे टिकट दिया जाएगा। बता दें कि परिवारवाद को खत्म करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगठन के साथ मिलकर ये फैसला लिया है। बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रभारी राधा मोहन सहित सरकार के सभी मंत्री मौजूद थे, जिनमें सभी को कहा गया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। बता दें कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जिसे बीजेपी समाप्त करने जा रही है और इसीलिए पार्टी ने अपने सभी नेताओं को साफ संदेश देते हुए कहा कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इसलिए किसी भी विधायक, सांसद और मंत्री के घर के व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। गौरतलब है कि अप्रैल 2021 में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी होने से पहले ही नया कानून लागू करने की कवायद शुरू हो चुकी है। अब खबर यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सामने आ रही है। प्रदेश में लगभग 4 करोड़ 5 लाख डोज कोरोना वैक्सीन का इंतजाम किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए 15 जनवरी तक वैक्सीन के भंडारण की क्षमता 2,03,000 लीटर से बढ़ाकर 2,50,000 लीटर कर दी गई है। अभी लगभग 50,000 से लीटर अधिक के भंडारण की व्यवस्था हो गई है। वही कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है, जिसको लेकर सभी नेता बीजेपी पर कानून की आड़ में निशाना साध रहे हैं। और वही अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ट्वीट करते हुए का निशाना साधा है और कहा है कि बंगाल में रैली है तो कोरोना नहीं है और संसद सत्र चलाने के लिए कोरोना है। किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए कोरोना का बहाना लिया जा रहा है, जिसके साथ ही संसदीय परंपराओं का कत्लेआम हो रहा है।
वही किसान कानून के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार 24 दिन से जारी है और किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता प्रवीण अरोड़ा ने किसानों से बात की। क्या कहना है किसानों का, आपको सुनाते हैं। तीनों अध्यादेश वापस ले लें, बात बन जाएगी। 26 जनवरी का क्या प्लान है आप लोग? 26 जनवरी को हम राष्ट्रीय गान गाते हुए संसद भवन पर जाएंगे। और क्या चाहते हैं, थोड़ा आपके मन की बात जानना चाहते हैं। हमारे मन की बात ये है कि हमें जो समर्थन मूल्य था वो नहीं मिला, हमारी फसल सब लूटी जा रही है जी। हमें जो मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य नहीं मिल रहा जी। किसान बुरी तरह से यहाँ पड़ा है। 24 दिन हो गए, आज तक सरकार सुन नहीं रही है। कब तक बैठेंगे? अनिश्चितकालीन धरना है हमारा। देखो, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार को हमारी जो जायज़ मांगे हैं, हम जो ये किसान विरोधी तीन कानून हैं, इन कानूनों को बिल्कुल रद्द करवाना चाहते हैं जी। और जो है हमारी जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको गारंटी दें कि उससे नीचे खरीदने वाले को सज़ा या जुर्माना, उससे कम तो खरीदे ही नहीं कोई व्यापारी उससे कम खरीदेगा तो उसे जुर्माना या सज़ा होनी चाहिए। उससे कम में बात बनेगी ना जी। कोई मतलब ही नहीं। MSP जब वो दे रहे हैं न्यूनतम तो वो ऐसे ही है, और उससे क्या कम होगा। 26 जनवरी का क्या प्लान है? 26 जनवरी का हम तो जो कहें ये 26 जनवरी निकल जाए, अगली आ जाए, 15 अगस्त आ जाए, जब तक ये हमारी सरकार नहीं सुनेगी जब तक तो हम जनवरी और अगस्त यहीं देखेंगे। हमारा काम नहीं हो, इतना नहीं रहेंगे। 24 दिन बीत गए हैं। 24 दिन या 100 दिन हो जाओ जी। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सब बकावा। आपके मन में क्या है, किसान के मन में क्या है, बोलिए एक बार। दुख की बात है बहुत। नहीं, हमारा क्या काम था यहाँ से जी। यहाँ क्या काम, तुम तो खेत में रहते जी। कितना नुकसान हो रहा है आपका खेत का? खेत का तो पता ही नहीं क्या हो रहा, खेत का तो पता ही नहीं क्या हो रहा। खेत क्या कुछ आपको थोड़ा हो जा। ठंड भी बहुत है जी। ठंड तो बहुत है ही, पर खेत का तो पता ही नहीं। बाजार बढ़ रहे, क्या हो रहा उसमें, नुकसान हो रहा है आपका वहाँ ओ नुकसान हो रहा है बहुत। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से आप? सरकार सुने आपकी। हमारी सरकार सुना, ये 3 कानून वापस ले लो, हम अपने घर चल जाएंगे। अब खबर यूपी के बरेली से है, जहां जिले में एंटी करप्शन कोर्ट के स्पेशल जज को पत्र भेजकर गोली मारने की धमकी देने की मामला सामने आया है। बता दें कि मुरादाबाद के एक व्यक्ति ने अपर जिला जज को डाक से पत्र भेजकर एक मामले में आरोपी की जमानत मंजूर करने को कहा। बताया जा रहा है कि जमानत ना देने पर न्यायाधीश और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं न्यायाधीश ने हाईकोर्ट के महानिबंधक को मामले की जानकारी दी है। बता दें कि जिसके बाद महानिबंधक के आदेश पर कोतवाली में जज की तरफ से मुरादाबाद के मुरखरपुर गांव के अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और साथ ही साथ पुलिस धमकी भरा पत्र भेजने वाले की तलाश में जुट गई है। अब बात करते हैं सहारनपुर की, तो वहां बदमाशों के हौसले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि दिन दहाड़े हुई फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला सरसावा कस्बे के अंबाला हाईवे का है, जहां युवकों के 2 गुटों में आपसी झगड़े में कई राउंड फायरिंग और पथराव हुआ, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने भागते हुए कुछ युवकों को पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं सहारनपुर के नगर निगम बोर्ड के गठन को 3 वर्ष पूरे होने के चलते सहारनपुर सभागार में विशेष आयोजन का कार्यक्रम रखा गया। बता दें कि जिसमें सहारनपुर मेयर संजीव वालिया, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, कई पार्षद सहित शहर के कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। वहीं इसी दौरान शहर के विकास एवं स्वच्छता के कार्यकर्ताओं का फूल मालाएं पहनाकर सम्मान भी किया गया। आपको बता दें कि मेयर संजीव वालिया ने पिछले 3 वर्ष में शहर में कुछ कार्यों की उपलब्धियां गिनाते हुए अगले 2 वर्ष में शहर के विकास के लिए कार्य को और कैसे तेजी से प्रगति की ओर ले जाया जाए, इस विषय पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों के सुझाव भी लिए। वहीं संबल में आरएनआई की खबर का असर देखने को मिला। बता दें कि कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे 6 किसानों को 50-50 लाख के मुचलके भरने के लिए जारी किए गए नोटिस की खबर को आरएनआई के प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद अधिकारियों ने खबर पर संज्ञान लिया, जिसके बाद जिला प्रशासन बैकफुट पर आ गए। बताया जा रहा है कि उप जिलाधिकारी दीपेंद्र यादव ने आदेश जारी कर किसानों को जारी किए गए नोटिस निरस्त कर दिया है। और बता दें कि एसडीएम ने जारी किए गए आदेश पत्र में हयात नगर थाने के एसओ की गलती बताई है और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि एसओ ने जल्दबाजी में चालान रिपोर्ट बना दी थी।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति की लिखित परीक्षा से पहले प्रयागराज में सॉल्वर गैंग का यूपी एसटीएफ ने भांडाफोड़ किया है। बता दें कि सॉल्वर गैंग पैसे लेकर कई परीक्षार्थियों को पास कराने की फिराक में था। प्रयागराज की सिविल लाइंस पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर इस गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग के सदस्यों के पास से लाखों के चेक, निवास प्रमाण पत्र और भर्ती बोर्ड का प्रवेश पत्र भी बरामद किया है। पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जेल वार्डर, फायरमैन, आरक्षी, घुड़सवार के पदों पर 2016 में भर्ती निकाली गई थी, जिसमें अब परीक्षा 18 दिसंबर और 19 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई है। परीक्षा प्रदेश भर के 11 जिलों में हो रही है, लेकिन इस परीक्षा से पहले एसटीएफ और सिविल लाइंस पुलिस ने मिलकर गैंग के 8 सदस्यों के साथ 3 अभ्यर्थियों को भी अरेस्ट किया है। इस सॉल्वर गैंग के अरेस्ट होने से 2 दिन तक चलने वाली परीक्षा में अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन एसटीएफ अब भी अलर्ट है। और आखिर में बात करते हैं पुलिस की दरियादिली की। बता दें कि ऐसी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो न सिर्फ पुलिस की दरियादिली दिखाती है, बल्कि ठंड में ठिठुर रहे लोगों के लिए मदद बनकर सामने आई। बताया जा रहा है कि पूरा मामला टीपी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां थाना प्रभारी विजय गुप्ता कंबल बांटने के लिए निकले थे। वहीं इसी दौरान दिल्ली रोड पर इलाहाबाद बैंक के बाहर 3 युवक एक चादर में सोते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद थाना प्रभारी ने युवकों को कंबल बांटकर दरियादिली दिखाई। वहीं इस मामले पर थाना प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया कि उन्होंने पुलिस भेजकर ऐसे स्थान चिन्हित करा दिए हैं जहां लोग खुले आसमान के नीचे सोते हैं। इसके बाद रात को निरीक्षण कर ऐसे लोगों को कंबल देकर उनकी मदद की गई। नहीं, अभी ये जो हमारे रात्रि कर्मचारी जो गश्त करते हैं, रोजाना देखते हैं ठंड में लोग यहाँ ठिठुरते रहते हैं, तो इन्होंने मुझे बताया और फिर सभी थाना स्टाफ ने निर्णय लिया, हम लोगों ने कुछ कंबल खरीदे जो इन लोगों को सर्दी में दे दिया जाए, जिससे सर्दी से बचे रहे। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए RNI न्यूज के साथ।